मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 6 अफराद को जेल की सजा, महकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS की हिदायत पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। 27 जनवरी को निजामाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में 22 अफराद के ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट किए गए। आज उन अफराद को ज़िला मॉर्निंग कोर्ट में पेश किया गया, जहां नूरजहां बेगम स्पेशल जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने 6 अफराद को जेल की सजा सुनाई। और आज पुलिस की जानिब से सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें 29 गाड़ियों को जब्त किया गया क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेजात और नंबर प्लेट्स मौजूद नहीं थे। इस मौके पर पुलिस ने इंतबाह दिया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से गुरेज करे, अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात दुरुस्त हालत में रखे। म्युनिसिपल टैक्स के करोड़ों के फ्रॉड का इंकशाफ, अफसरान की मिलीभगत का इल्जाम। BLP के रियासती सदर दंडी वेंकट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुजन लेफ्ट पार्टी BLP के रियासती सदर दंडी वेंकट ने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर करोड़ों के टैक्स घोटाले का इल्जाम आयद किया। उन्होंने बताया कि बड़े कारोबारी इदारे जो करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स अदा नहीं कर रहे और कॉरपोरेशन के अफसरान उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि RTI एक्ट 2005 के तहत 7 अक्टूबर 2024 को दरख्वास्त दायर करते हुए दर्ज झैल कारोबारी इदारों के 2022-23 तक के टैक्स की तफसीलात तलब की गई। निकलसाई होटल, वेणु महल, त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस, वंशी होटल, देवी लॉज, उषा मयूरी मल्टीप्लेक्स, पैराडाइज, देवी थिएटर, कपिल होटल, महफिल होटल और मनोरमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 24 जनवरी 2025 को मौसूल जवाब में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंकशाफ किया कि इन इदारों के नाम पर किसी किस्म का टैक्स रजिस्टर ही नहीं है। दंडी वेंकट ने इल्जाम लगाया कि ये वाज़ेह तौर पर करप्शन का मामला है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान इन कारोबारी इदारों के साथ मिली भगत करके कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से फौरी तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కొద్దిమంది సంపన్నులు మున్సిపల్ నుంచి సేవలు పొందుతూ మున్సిపాలిటీకి కట్టాల్సినటువంటి ట్యాక్సులు కోట్లల్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి మరి మనకు వచ్చినటువంటి సమాచారంతో అక్టోబర్ 7 తారీఖు నాడు నేను మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి ఒక 11 మందిని ఎన్నిక చేసి పెద్ద పెద్ద హోటల్స్, హాస్పిటల్స్, వ్యాపార సముదాయాలకి నేను వాటి పేరు మీద మరి సమాచార చట్టం ఏదైతే ఇలా భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హక్కు ఉందో సమాచార హక్కు చట్టం ప్రకారం దరఖాస్తు చేయడం జరిగింది. అయితే నేను ఇచ్చి దాదాపు ఒక 4 నెలలు అయితే అనేక సార్లు కూడా కమిషనర్ గారిని, అక్కడ సంబంధిత రెవెన్యూ ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళని, DCని, ముఖ్యంగా దీన్ని డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు చూస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ ఈరోజు ఇచ్చి ఆశ్చర్యకరమైన సమాధానం నాకు పంపించారు. అంటే మున్సిపల్ అధికారులు ట్యాక్సీలు వసూలు చేయకుండా మధ్యతరగతి పేద చిన్న చిన్న ఉద్యోగస్తులు, చిన్న చిన్న ఆటో డ్రైవర్లు, చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుని బతికేటువంటి వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము నీటి పన్ను, రకరకాల పన్నులు మున్సిపాలిటీకి చెల్లిస్తే కోట్ల రూపాయల ఇంటి పన్నును ఎగ్గొట్టేటువంటి వాళ్ళతో కుమ్ముక్కై వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మరి ఎట్లా మోసం చేస్తున్నారు అనడానికి మన దగ్గర సాక్ష్యం ఉంది. MP बंडी संजय के बयान पर अरुणा ज्योति बरहम, आने वाले इंतखाबात में अच्छा सबक सिखाने का दिया इंतबाह। करीमनगर के MP बंडी संजय की जानिब से हुकूमती स्कीमों पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर होने पर एतराज पर शुमाली रियासत तेलंगाना पार्टी खवातीन विंग की रियासती सदर अरुणा ज्योति ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस ज़िमन में आर्मूर प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
अरुणा ज्योति ने बंडी संजय के बयान को मज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा कि वो अवामी फलाही स्कीमों को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में इंतबा दिया कि आने वाले इंतखाबात में अवाम उन्हें मुनासिब सबक सिखाएगी और उनकी सियासी मुखालिफत को मुस्तरद कर देगी। बीजेपी बंडी संजय మాట్లాడిన మాటలు ఆయన మతస్థిమితం తప్పిందని మేము అనుకుంటున్నాము. ఏమంటున్నాడంటే ఇంద్రమ్మ ఇల్లు అంటే ఏడట రేషన్ కార్డు మీద రేవంత్ రెడ్డి ఫోటో ఉంటే రేషన్ కార్డు కట్ చేస్తాడట. మేము తెస్తున్నాము మోడీ నుంచి, మీరు పాట పాడే తెలంగాణ సీఎంది ఎవరైనా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు అంటే ఇల్లు కట్టు, రేషన్ కార్డు మీద రేవంత్ రెడ్డి ఫోటో ఉంటే కట్టు. మరి ఇట్లా ఎందరిని ఎవరిని మోసం చేయదలుచుకున్నారు? మీరు రాజ్యాంగం రాసింది మర్చిపోతున్నారా? తెలంగాణలో సీఎం ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ నడుస్తుంది కానీ మీ కేంద్రంది ఏం నడుస్తుంది? మరి शहर की मेयर नीतू किरण के शौहर पर हमला करने वाला नौजवान रहा। मर्द मुजाहिद हाफिज लाइक खान से इजहार तशक्कुर। चंद माह कबल मेयर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नीतू किरण के शौहर डी शेखर पर एक नौजवान शेख रसूल ने हरासानी से तंग आकर हमले की वारदात अंजाम दी थी। हमले की वारदात के बाद शेख रसूल पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले इस नौजवान की वालिदा ने कायद जमीयत उलमा मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लाइक खान से मुलाकात करते हुए कानूनी मदद की अपील करने पर उन्होंने निजामाबाद अदालत में एडवोकेट जुनैद के जरिए शेख रसूल के मुकदमे की पैरवी करते हुए उनकी रिहाई को यकीनी बनाया। शेख रसूल की रिहाई पर उनकी वालिदा ने अपने बेटे के हमरा मर्द मुजाहिद हाफिज लाइक खान से मुलाकात करते हुए जिला अदालत में मुकदमे की पैरवी करते हुए रिहाई को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। शेख रसूल ने बयान देते हुए कहा कि से नादानिस्ता तौर पर यह वारदात सरजद हुई क्योंकि प्लाट के मसले पर उसे मुसलसिल हरासा किया जा रहा था और वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सका, जिसकी वजह से हमले की वारदात सरजद हुई है। लेकिन शेख रसूल ने वजाहत की कि काबिल-ए-ज़ी इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वो एक शफाफ शख्सी रिकॉर्ड का हामिल नौजवान है। मुस्तकबिल में वो अच्छी ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखता है, जिसके लिए उसे समाज के मुख्तलिफ गोशों और बिलखसूस कायद जमीयत उलमा मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लाइक खान से हासिल होने वाली मदद हमेशा याद रहेगी। शेख रसूल की वालिदा ने हाफिज मोहम्मद लाइक खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि चूँकि शेख रसूल सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाला नौजवान है और उस पर बीवी बच्चों और माँ की किफ़ालत की जिम्मेदारी है, इसलिए इस नौजवान की कानूनी मदद की गई है। उन्होंने शेख रसूल और तमाम नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो कानून की खिलाफ वर्जी ना करे, कानून के दायरे में रहते हुए मसाइल को हल करने को तरजीह दे। वो हमेशा मसाइल से दो चार नौजवानों और मुस्लिम ख़ानदानों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। कायद जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने शेख रसूल की वालिदा उनसे बेटे के मुकदमे की पैरवी की। दरमंदाना और दरख्वास्त करने पर बिला ताखिर इस नौजवान की कानूनी मदद करते हुए मर्द मुजाहिद की एक और मिसाल कायम की। इस मौके पर मौलाना हाशिम बेग, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, मौलाना अज़बतुल्लाह सईद, मौलाना तलहा कासमी, हाफिज फयाज, हाफिज असगर अली, हाफिज अशरफ अली, हाफिज अमजद और हाफिज अकबर के अलावा दिगर मौजूद थे। आज से 2 माह कबल निज़ामाबाद नागाराम में वाक़ रहने वाले शेख रसूल जो आज हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ एक वाक़या हुआ। वो एक हादिसा था कि एक जो तनाज़ा हुआ प्लाट को लेकर, उसके बाद वो आपे से बाहर होकर निज़ामाबाद के उस वक्त के साबिक़ा मेयर जो निज़ामाबाद के हैं, उनके शौहर शेखर साहब के ऊपर उन्होंने हमला किया था, जो कि गैर क़ानूनी है। और इस तरह के किसी भी गैर क़ानूनी काम को सराहना नहीं किया जा सकता। और हम ये कहेंगे कि आइंदा इस तरह का कोई वो गैर क़ानूनी काम न करे और क़ानून को हाथ में लेने से बचे। जो कुछ भी अगर ज़्यादती होगी, जुल्म होगा, तो क़ानून है, क़ानून से अदालत से आप इंसाफ हासिल कर सकते। तो बहरहाल क्योंकि शेखर साहब SC/ST से उनका ताल्लुक़ है, इसलिए इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा था। तो SC/ST स्पेशल कोर्ट में इनका केस चल रहा था। तो कल
27 तारीख को शाम के वक्त इनकी ज़मानत मंजूर हुई और ये ज़मानत के बाद आज बाहर आए हुए हैं। हम इनकी ज़मानत के लिए कोशिश करने की सबसे अहम वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि ये इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और साबिक़ में ऐसा कोई इनका गुंडागर्दी का, लड़ाई झगड़ों का कोई मुकदमात इनके ऊपर नहीं है। एक इत्तेफाकी हादसा हो गया था और अब हम इनको ऑन रिकॉर्ड भी और सबके सामने भी इनफिरादी तौर पर भी इनको पाबंद किए हैं कि आगे चलकर आइंदा इस किस्म का कोई वो गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और क़ानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। माशाल्लाह मेरा बच्चा जो गलती करा, नहीं करना था करा, शेखर अन्ना को नहीं मारना था मारा, उसको जुल्म करे 4 साल से मेरे बच्चे को जीने नहीं दिए। मेरा बच्चा ऑटो चला के 1 किलो चावल खा के लाने वाला, जीने वाला, उन्हें बहुत सालों से हम समझा रहे, पुलिस में भी गए, हमारी जो मदद नहीं करे, अब जो मदद करे हमें हाफिज साहब के पास गए, उन्होंने मदद करे हमारी। अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे को जल्द से जल्द मदद करके गवर्नमेंट से मदद मांगे, मेरे बच्चे को छुड़ा दी। अल्लाह फजल से मेरे बच्चे की बेल हो गई। मेरा बच्चा आइंदा चल के कदम नहीं उठाएगा, कुछ नहीं क्या नहीं, और उसके गरीबी से उन्हें ज़िंदगी काटेगा। उसके बाल बच्चों में जो भी है तुम माफ़ कर दो, और शेखर अन्ना होंदे, कोई भी होंदे, या गवर्नमेंट होंदे, कोई भी होंदे, मेरे बच्चों को माफ़ कर दो। गरीब बच्चा है, कोई भी उसके पीछे सपोर्ट नहीं है। अल्लाह का सपोर्ट, मेरे ये पूरे लोगों का सपोर्ट। हम मदद मांगने के वास्ते गए तो उन्होंने हमारे पीछे मदद के लिए हम भीख मांगे तो उन्होंने मदद करे। इसमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से। या शेखर अन्ना को भी मैं मदद मांग रही, मैं रसूल की अम्मा है, तुम मदद कर दो अन्ना, तुम्हारे वास्ते भी हम भी दुआ करें। नहीं बोल के तुम भी बीवी बच्चों में खुश रहो। शेखर अन्ना, मेरा बच्चा भी बीवी बच्चों में खुश रहेंगे अल्लाह के फजल से। आपको भी कुछ नहीं होना, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना। मेरा नाम शेख रसूल है। जाने अनजाने में जो हादिसा मैंने कर दिया वो टॉर्चर था बहुत मेरे को 4 साल से। तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं उनको मार देना, वो जुल्म इससे ज़्यादा हो गया था। मेरे कोई भी सुनने के वास्ते राज़ी नहीं था। मैंने हर जगह मदद मांगी, कोई सुनने को राज़ी नहीं था। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ बड़े लोग भी है उसमें। तो आइंदा कोई गैर कानूनी काम इंशाअल्लाह, मैं ये मेरा फर्स्ट केस है। मैं निकल के आम जिंदगी अच्छा जीऊँगा, परिवार है मेरा भी, बच्चे है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज साहब का कि उन्होंने मुझे एक फिर जेल से रिहा करा, मेरे को फिर से एक ज़िंदगी जीने का मौका दिया। शहर के मजदूरी करने वाले लेबर्स मसाइल के हल का मुतालबा लेकर आज से गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल का आगाज किया। जिला निजामाबाद के धरना चौक पर तामीराती शोबे के कारकुनों ने आज गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल का आगाज किया। जिला सदर कल्लड़ा गंगाधर की क़ियादत में होने वाले इस हड़ताल का मकसद हुकूमत की तवज्जो मजदूरों के मसाइल की तरफ मबजूल कराना है। हड़ताली कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह 60 साल की उम्र के बाद पेंशन में इजाफा करे। इस मौके पर नेशनल काउंसिल के रुकन राजेंद्र रेड्डी ने भी इस एहतजाज की हिमायत का इजहार किया और सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन की बड़ी रकूम की तनकीद की। उन्होंने कहा कि जबकि सरकारी मुलाजमीन की उम्र में इजाफा किया जा रहा है और मजदूरों को 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जा रहा है, जिलाई सदर कल्लड़ा गंगाधर ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर उनके मसाइल फौरी तौर पर हल न हुए तो वो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कारकुनों और रहनुमाओं ने शिरकत की। आज बरोज़े मंगल 28 जनवरी 29-30 3 दिन तमाम मजदूरी तामीराती काम बंद है। तमाम मजदूरों से गुजारिश की जाती है कि वो अपना काम बंद रखे और इस धरने में शिरकत तो करके धरने को जो है कामयाब बनाए। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि जो 60 साल से उम्र से ज़ायद लोग हैं उन्हें भी जो है इंश्योरेंस कार्ड जो है दिया जाए। फिर हमारे मजदूर बच्चों को अच्छी तालीम का नज़्म का इंतज़ाम किया जाए। 6,30,000 रुपये जो है सो इंश्योरेंस दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए जो है सो 15 लाख रुपए हदसी तौर पे जो लोगों का इंतकाल हो रहा है वो लोगों को जो है सो 15 लाख रुपए किया जाए। जिले में अवाम बेशुमार मसाइल से दो चार, प्रजावानी में 225 शिकायतें मौसूल, जिला कलेक्टर ने फरियादें मौसूल की। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुनक्किदा अवामी शिकायत प्रोग्राम में शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में दरख्वास्तें पेश की गई। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ऑफिसर्स को हिदायत दी कि दरख्वास्तों को फौरी अहमियत देते हुए ज़ेरे इल्तिवा न रखें और जल्द से जल्द मसाइल को हल करें। पीर के रोज़ ज़िला दफातर के मुश्तरका हाल में मुनक्किदा प्रोग्राम में 225 शिकायत मौसूल हुई।
مختلف علاقوں سے آئے عوام نے اپنے مسائل کلیکٹر اور دیگر اعلیٰ افسران کو پیش کی، جن میں ایڈیشنل کلیکٹر انکت کرن کمار، میونسپل کمشنر دلیپ کمار اور ٹرینی کلیکٹر سنکیش شامل تھے۔ کلیکٹر نے واضح ہدایت دی کہ ہر درخواست پر فوری کارروائی کی جائے اور پیش رفت سے شکایت کنندگان کو مطلع کیا جائے۔ اس پروگرام میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی اور عوام کو ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ شب برات، رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کے تحت انتظامات کرنے مجلس نظامت کے قائدین کے میونسپل کمشنر سے نمائندگی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین نظامات کے قائدین کا ایک وفد نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یادداشت پیش کی، جس میں بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شب برات میں قبرستانوں کی صاف صفائی، LED لائٹوں کا نصب، ماہ رمضان المبارک میں خصوصی ٹیموں گاڑیوں کے ذریعے گنجان اقلیتی آبادی والے علاقوں، مساجد کے اطراف مؤثر صاف صفائی، لائٹوں کا نصب، شہر میں نلوں سے پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں لائی جائے اور عید الفطر کے موقع پر شہر کی تمام عیدگاہوں کی صاف صفائی، مرمندوزی، ڈسٹ پاؤڈر کے ذریعے اراضی کو مستہ کرنے، عید کی نماز کے لیے شامیانوں، مائک سسٹم کا نصب اور عیدگاہوں کے راستوں کی صفائی، سڑکوں کے پیچ ورک کے کاموں کو انجام دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، سابق کارپوریٹرز مجلس اعجاز حسین، محمد ریاض احمد، عبدالغفور مقیم، میر ارشاد علی سمیر، ماجد صدیقی، عبدالعلی باغبان، عبدالسلیم، محمد محتسین، سید رفیع الدین کے علاوہ ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد، عمر فاروق پر مشتمل وفد نے میونسپل کمشنر سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ بتایا کہ ہر سال میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شب برات اور ماہ سیام عید الفطر کے موقع پر خصوصی فنڈز منظور کرتے ہوئے صاف صفائی، مرم اندازی، سڑک کے مرمتی کاموں، لائٹوں کی تنصیب اور عید کی نماز کے لیے شامیانوں، مائک سسٹم، پانی کی سربراہی جیسے کاموں کو انجام دیا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بھی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ان انتظامات کو انجام دیا جائے۔ مجلس کے قائدین نے کہا کہ شب برات کے موقع پر شہر کے قدیم، جدید، پھلانگ، ناگرام، ڈیری فارم، دھرم پوری ہلز، ارسہ پلی قبرستان کی صاف صفائی اور لائٹوں کا نظم کیا جائے۔ اسی طرح ماہ سیام میں گنجان اقلیتی آبادی والے ڈویژنوں، علاقوں، مساجد کے اطراف صاف صفائی انجام دینے اور سحر کے اوقات میں نلوں سے پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہر کے قدیم، جدید، مدینہ، اہل حدیث، ناگرام، ڈیری فارم، تمام عیدگاہوں کی صفائی کے ذریعے اراضی کو مستہ بنانے، مرمندوزی، ڈسٹ پاؤڈر کے کاموں کے لیے ٹینڈر طلبی کے عمل میں لاتے ہوئے کاموں کو انجام دیا جائے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے تمام عیدگاہوں پر شامیانوں کی تنصیب، مائک سسٹم اور پانی کا نظم کے اقدامات کیے جائے۔ میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے وفد کو تیقن دیا کہ حسب ماضی شب برات اور ماہ سیام عید الفطر کے موقع پر انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے میونسپل انجینئر مرلی کو عیدگاہوں اور مساجد، قبرستانوں میں مرم، ڈسٹ پاؤڈر اندازی کے کاموں کے لیے جائزہ لینے اور تخمینے کی تیاری کے ذریعے ٹینڈر طلبی کی ہدایت دی۔ جناب صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج ہم لوگ اسپیشل آفیسر ہمارے میونسپل کمشنر صاحب سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ گزشتہ جیسا کہ ہم لوگ 10 سال سے اپنی ذمہ داری سے یہ شب برات ہو یا رمضان کے آنے سے پہلے کے جو بھی معاملات ہیں اس میں ہم جو کام کراتے تھے اس کو ریمائنڈر کرنے کے لیے یہاں پر کمشنر صاحب سے ملے، اس لیے کہ کمشنر صاحب ابھی اپوائنٹ ہوئے تھے تو گزشتہ 10-15 سال سے جس انداز میں کام چل رہا تھا اس کو ریمائنڈ کیے، جس میں شب برات کو نظام آباد اربن ایریاز میں جتنے بھی قبرستان آتے ہیں اس کی صاف صفائی، جھاڑوں کی کٹوائی اور لائٹوں کا انتظام اور چونا وغیرہ لائننگ ڈالنا، یہ تمام چیز کا ہم تذکرہ کیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے گزشتہ کی طرح اس بار بھی مساجد کے اطراف، مساجد کو جانے کے راستوں پر جہاں پر گڑے وغیرہ رہتے ہیں وہاں پر ضرورت کے حساب سے مورم، ڈسٹ پاؤڈر یا جو بھی ہے اس کو وہاں پر اس کی صاف صفائی کر کے راستوں کو ہموار کرنے کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزوں کو ہم کمشنر صاحب کے سامنے رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو عید آتی ہے رمضان کی عید میں جو عیدگاہوں میں شامیانے وغیرہ ڈالتے ہیں، لائٹاں وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس تمام کی ہم لوگ نے کمشنر صاحب سے نمائندگی کی۔ کمشنر صاحب ہمیں تیقن دیا کہ آپ کی اپنی نمائندگی جیسے کہ پہلے
हम भी वैसा ही करेंगे। और आप ये जो नुमाइंदगी वक्त से पहले किया, उसके लिए शुक्रिया, इसलिए कि स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर को ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ भी आवाम की सहूलत के लिए जो काम किए जा रहे थे उसको हम रिमाइंड किए, ताकि वो वक्त सूरत वक्त से पहले काम हो सके, क्योंकि टेंडर प्रोसेस रहता है। उस वजह से वक्त से पहले टेंडर लगाते हुए तमाम मसाजिद के अतराफ जो रास्ते रहते हैं वो रास्तों को सीधा करना, रात में लाइटिंग लगाना, और रात में वक्त ज़रूरत पानी जो नल वगैरह जो दिया जाता है रेगुलर के अलावा शहरी के औकात में भी वो चीज़ का भी तस्करा आया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।